नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तिल्दा विकास खंड की खरूरा केशला में एक दुकान में एल्यूमिनियम नेम बोर्ड लगा रहा युवक हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरीके से झुलस गया है। करंट लगने के बाद युवक ऊपर में ही लटका रहा। डॉक्टरों का कहना है कि वह 80% तक झुलस गया है। उसे गंभीर हालत में खरूरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि युवक एक ठेकेदार के यहाँ मजदूरी करता है। वह खरूरा के केशला में एक दुकान की बिल्डिंग में छत पर चढ़कर नेम प्लेट लगा रहा था, तभी वह अचानक से हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 8वीं की छात्रा से 3 दोस्तों के द्वारा अलग अलग दिन रेप करने का मामला सामने आया है। इनमें 2 युवक 2 साल से छात्र को हवस का शिकार बना रहे थे, जबकि तीसरे युवक ने पिछले महीने दुष्कर्म किया। इसका खुलासा तब हुआ जब स्कूल में बच्ची को गुड टच बैड टच की जानकारी में मिली। मामला चांदनी बिहारपुर क्षेत्र का है। 14 साल की छात्रा ने स्कूल में बताया कि 3 युवकों ने उसके साथ अलग अलग दिनों में कई बार रेप किया है। छात्रा अपने साथ कुछ दिन पहले हुए रेप से गुमसुम थी। अब पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के खिलाफ आज कांग्रेस प्रदेश भर में जिला मुख्यालय में पुतला दहन कर आंदोलन करेंगी। आंदोलन से पहले बुधवार को रायपुर के गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन में शहर और ग्रामीण जिला विकास कमेटी की एक संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार पर हमला बोला। पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना लागू कर 400 यूनिट तक छूट देकर 44 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत दी थी, लेकिन भाजपा ने ये योजना समाप्त कर दी है। भाजपा गरीबों के हक छीन रही है। हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने भाजपा के सदस्यता अभियान सम्मान कार्यक्रम के दौरान मंच पर अपना मोमेंटो और गमछा लौटा दिया। इस वीडियो को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे अंतर्कलह बताया है। वीडियो वायरल को लेकर अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज नहीं होती। उन्हें संगठन की आत्मिक कार्य भावना समझ में नहीं आएगी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वह कांग्रेस ने चंद्राकर के बयान पर कहा कि वीडियो में उनकी भावना भंगिमा स्पष्ट दिखाई दे रही है। कटनी में पीर बाबा के पास ट्रक की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि एक शव 50 मीटर दूर जा गिरा। एक्टिवा की परखच्चे उड़ गई है। युवकों की पहचान बरही थाना क्षेत्र के ओबरा गांव निवासी आदित्य चतुर्वेदी और शुभम मिश्रा के रूप में हुई है। दोनों एक्टिवा से पीर बाबा की ओर जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। माधवनगर पुलिस ट्रक और ड्राइवर की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ में चर्चित डीएमएफ घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। वहीं कोला लेवी घोटाला मामले में सूर्यकांत तिवारी को दी गई अंतरिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और शशांक मिश्रा तुषार गिरी ने सूर्यकांत तिवारी की ओर से अदालत में अपना पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि सूर्यकांत तिवारी को निर्धारित कानूनी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जाती है। मरवाही थाना क्षेत्र के एक गांव में संचालित शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक पर पढ़ाई करने वाले 9वीं क्लास के 2 आदिवासी नाबालिग छात्राओं ने बैड टच करने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित छात्राओं और परिजनों की शिकायत पर मरवाही पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ छात्राओं के बयान के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए शिक्षक विजय राय के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 पॉस्को एक्ट की धारा 9 अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। बस्तर जिले की पुलिस को करोड़ों की ठगी मामले में बड़ी सफलता मिली है। जगदलपुर पुलिस ने 4 राज्यों के वांटेड आरोपी को पकड़ा है। यह आरोपी 4 राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार के 9 अलग अलग लोगों और कंपनियों से कुल 26 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी कर चुके हैं। आरोपी अनिल राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि उसका साथी अभी फरार है। बस्तर के एसएसपी महेश्वर नाग ने बताया कि मोहित चावला नामक व्यापारी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि ऑर्बिट इलेक्ट्रोमेट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के संचालक अनिल राय और मैनेजर राहुल चौहान ने उससे 64,51,000 रुपए की ठगी की है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बिजली गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई है। दोनों खेत में काम कर रहे थे। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मामला पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़ीपुर का है। दोनों साथ में सुबह खेत पर काम करने के लिए गए हुए थे। दोपहर 3 बजे बिजली चमकने लगी। जब सभी लोग खेतों में काम में व्यस्त थे, तब आकस्मिक बिजली राधेश्याम और रतनबाई पर गिर गई। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही दूरी पर खेत में काम कर रहे उमेश्वरी भी इस घटना में घायल हो गई है। पास काम कर रहे लोगों ने इसकी सूचना गाँव वालों को दी और घायल उमेश्वरी को तत्काल इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रायपुर में कारोबारी साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया है। ठगों ने उसे व्हाट्सएप पर APK फाइल भेजा, जिसे डाउनलोड करते ही कारोबारी का मोबाइल हैक हो गया। फिर ठगों ने 38 ट्रांजैक्शन में 12 लाख रुपए से ज्यादा रुपए पार कर अकाउंट खाली कर दिया। पीड़ित महेश कुमार साहू ने बताया कि उसके ट्रैक्टर रिपेयरिंग की वर्कशॉप है। ट्रैफेस्पेयर रिपेयर नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में PM किसान योजना से जुड़ी एक APK फाइल भेजी गई। फाइल डाउनलोड करते ही कुछ देर बाद महेश के मोबाइल की बैटरी गर्म होने लगी और फोन बार बार हैंग होने लगा। इससे महेश को शक हुआ कि उसका फोन हैक हो गया है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।